आई काली महाकोट में आई काली धरती अंबर कांपे बरसाए अग्नि के शोले मां चली की आंखें ताली तो बजा लो हाथ जोड़ के कंजूसो महाकोट में आई काली धरती अंबर कांपे बरसाए अग्नि के शोले मां चली की आंखें शांत होने का महाकाली कर कुछ जनों का सफाया घबरा के ड्राइवर ने सारा हाल सुनाया काली के चरण कमल में लेटे शंकर आके काली के चरण कमल में काली के चरण कमल में लेटे शंकर आके आओ जब सिर पे काली चाट हुई घबरा के जोरदार ताली आइए 1 मिनट का समय शेष है आपके पास अपने स्थान से खड़े होकर आए और माँ कालिका से आशीर्वाद लें उसके बाद चाय पी अपने अपने बटुए खोल लो जल्दी जल्दी से बारी बारी से आओ आकर माँ से तिलक करो और थोड़ी बहुत मेहनत कर लो हमारे अंकल भी कह रहे हैं थोड़ी बहुत मेहनत कर लो ताली बजा लो जल्दी आते रहो बारी बारी से जिन्होंने आशीर्वाद लेना है माँ कालिका से वो अपने स्थान से खड़े होकर भवानी की एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो जय दुर्गे प्यारे भक्तों तारा रानी की कथा कहने से पहले छत पढ़ने बहुत हमारे होते जैसा भी गुरु ने आदेश दिया अरे भाई किसी ने पकड़ा दो अरे ये भी तो भगवती माँ ने भेजा क्यों पकड़ रहे हो यार बैठे कौन सी माँ है जोर से बोलो इस माँ से प्रार्थना करता है कि माँ अगर पहले पहर में तेरे गर्भ से जन्म लूं पहला पहर मैंने कौन सा बताया था हाँ भाई दरबार में पहुंचो पास है फूल ले लो नारियल ले लो खड़े हो जाओ लेकिन थोड़ी थोड़ी पीछे हो जाओ जल्दी से देखे कर लो पीछे सीधे होकर बैठो इधर को आगे आकर इधर सामने बिल्कुल इधर को मुंह करके बैठो इधर को जरूरी नहीं है वो मत सरका जाएंगे सारे थोड़े थोड़े पीछे होकर बैठो जल्दी खड़े हो जाओ और दरबार में जाओ लगा कर और मिलकर बोलो कि बेटा ले जगत दी माँ ओ चूड़ी वाली बाह पड़ी के बेटा ले जगत दी माँ के चूड़े वाली बाह पड़ी के वो चूड़ी वाली बाह पड़ी के ममेदी वाले हाथी रच के चूड़े वाली बाह पड़ी के ममेदी वाले हाथी रच के ओ बेटा ले लो जगती दी दूसरी लाइन इधर से लो कि बेटा ले लो जगती दी माँ वो चूड़ी वाली बाह पड़ी के बेटा ले लो जगती दी माँ के चूड़े वाली बाह पड़ी के सारा पैसा व्यर्थ हो जाएगा एक ही बात है और इस बात को वो माँ ज्यादा जान सकती है जिसकी शादी को 9-10 साल हो जाए उसके बच्चे ना हो
उसको बच्चे ना हो तो उसके परिवार में उसे जीना दुश्वार कर देते हैं, और खास तौर से सास और ननद। ये कड़वा सत्य है। ताने दे देंगे, तरह तरह के ताने लगने लगे रानी को, अरे रानी तू इतनी सुंदर रानी है और वो भी महलों की रानी है, तू निर्वंशी है, तू बाज है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तरह तरह के ताने लगने लगे, रोने लगी, लगने लगे। ये बात हकीकत है। अगर किसी को ताना मार दो ना तो हमारी माता बहनें जल्दी से रोती है। ये बात हकीकत है। ताना सहन नहीं हुआ, इन्हें शांत कर दो भैया जाके पीछे। इनसे मैं बोला था ना कुर्सी हटा दो, ये अपने आप आके बैठ जाएंगे यहाँ पे। मुझे पता है ना कुर्सी पे जो बैठ रही है मैं खुशियां बताएंगे, ढोल नगाड़े बजने लगे। अगर मोहल्ले में किसी के बेटा होता हो या परिवार में किसी के बेटा हो जाए तो सारी माताएं बहनें ढोलक बजाती है नहीं बजाती है? हाँ जी, मैं थोड़ा कम सुनता हूँ, जोर से बोलो। नहीं आई सुन, बजाती है ना, बजाती है। और घर में अगर बेटी पैदा हो जाए ढोलक बजाती है? जोर से बोलो, बोलो ना जोर से आवाज। कितनी कुंवारी बहनें बैठी है यहाँ पे? एक बार हाथ उठा के बताओ। पता है क्यों नहीं बजाती? तारा रख दिया। क्यों? क्योंकि उसको जो जन्म हुआ था वो तारों की छाव में हुआ था। एक बार जोरदार ताली बजाओ। प्यारे भक्तों, करने दिन दूनी रात चौगनी बड़ी होने लगी, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। फिर 2 साल बाद पहले में एक कन्या आई है, माँ माया की माया देखो रंग सांवला लाई। राजा के घर में 2 साल के बाद एक और कन्या का जन्म होता है। और ये बात हकीकत है, जिस घर में बेटियां पैदा होती है ना, अगर एक हो जाए तो जोड़ा अपने आप लेकर आते हैं, दो तो जरूर होते हैं। अब पहले आज से 10, 15, 20 साल पहले अक्सर मैं देख, पहले 4 होती थी बेटियां, और अब ये मॉडल जमाना क्या चल गया कि हम दो हमारी दो, है नहीं? और मजबूरियां भी, सीधी सी बात है नहीं? और पहले जैसा माहौल भी नहीं है जो पहले माहौल होता था। बोलो जैसे कन्या का जन्म होता है, पंडितों को बुलाकर फिर से नाम के लिए तैयारी की जाती है। पंडित जी आए, पत्र खोला, कहा कि राजन जितनी जल्दी हो सकी उतनी जल्दी इस कन्या को महलों से बाहर करवा दो या इसे जान से मरवा दो। क्या अपनी बेटी को कोई जान से मार सकता है? बोलो नहीं। कोई नहीं मारे ना। लेकिन आजकल के कलयुग में जानते हैं ना क्या हो रहा है? सुन लो, जितनी भी बेटियां बैठी हैं सुन लो। आज के समय में किसी माँ को, किसी भाभी को, किसी चाची को, किसी ताई को गलती से पता लग जाए, गलती से, जरा सी गलती से ये पता लग जाए कि इसकी कोख के अंदर बेटी है, तो वो दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल जाती है, तरह तरह की कार्य करा देती है। आप सब समझ रहे होंगे। याद रखना, उस बेटी को वो जान से मरवा देती है। याद रखना, ऐसी माँ को माँ नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता जानते हैं? बताओ क्या बोला जाता है? कितनी बहन थी? कौन कौन सी? किसको पता जी? तारा सितारा, तारा और गलत। और कोई? जो इंद्रलोक में जन्मी थी वो कौन कन्या थी? ये भी गलत। और कोई? वो तो बहन थी जो इंद्रलोक, राजा इंद्र ने दरबार लगाया था, सारे ऋषि मुनियों को बुलाया था, नृत्य हो रहा था। छोटी बहन का पल्लू नाचते नाचते ऋषि के ऊपर जा गिरा। ऋषि ने सोचा इस कन्या ने मेरे साथ मजाक किया है, उसे श्राप दे दिया। अरे नीच, तूने मेरे साथ मजाक किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा जो अगला जन्म होगा वो मृत्यु लोक में होगा। कहाँ होगा? मृत्यु लोक जानते किसे कहते हैं? किसने बोला? मत बोलो भैया प्लीज। आपने बोला सच में? पक्का? चलो। और मगन दोनों बहनें धीरे धीरे बड़ी हुई। एकादशी का दिन आया, दोनों बहनों ने व्रत रखा। छोटी बहन को बड़ी, छोटी बहन बाजार गई। क्या हो गया? क्या हो गया?
कोई बात नहीं, चुईया थी। छोटी बहन बाजार गई, देखा बाजार के अंदर एक ठेले के ऊपर मांस के पकौड़े। ठेले वाले से पूछा, भैया ये क्या है? ठेले वाले ने उसको क्या बताया? भैया आंटी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। महाप्रसाद। क्यों उन मांस के पकौड़े को महाप्रसाद क्यों बोला था? बताओ, आपने बता दिया महाप्रसाद, लेकिन महाप्रसाद क्यों बोला था? कुछ और भी बोल सकता था, इसलिए महाप्रसाद बोला था। पहले जो जागरण होते थे ना, वो ऐसे खुले में जागरण नहीं होते थे, बंद कमरे में जागरण होते थे। और माँ ज्वाला देवी के जागरण नहीं होते थे, माँ काली के जागरण होते थे। आपको पता है ना, माँ काली को भोग काय का लगता है? बकरे का। इसलिए उन मांस के पकौड़े को महाप्रसाद बोला। छोटी बहन ने पकौड़े ले जाकर अपना व्रत खोल लिया। रास्ते में कुछ पकौड़े ले जाकर बड़ी बहन के पास पहुंची। बड़ी बहन अधिकारी, बहन ये क्या? अरे बहन, मैंने तो अपना व्रत खोल लिया, आप अपना व्रत खोलो। बड़ी बहन अधिकारी, नीच, आज एकादशी है और एकादशी के दिन लोग चावल तक नहीं खाते, और तूने मांस मुद्रा का आहार किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा जो अगला जन्म होगा वो इससे भी नीचे होने में होगा। ताली बजाओ। प्यारे बच्चों, बहन के श्राप के कारण उसका जन्म छिपकली होने में हो जाता है। कीड़े मकोड़े खाकर अपना जीवन यापन करने लगते हैं। कौन? लो, अभी रुक्मणी पहले आ गई, तुम तो रुक्मणी के पीछे पड़ी हुई हो। अभी तो सब चल रहेगी छिपकली, क्योंकि छिपकली सबको पता होती है। छिपकली ने देखा, इस माँ भगवती से ध्यान किया, माँ आज भाई लाखों समय है, माँ छिपे तो जाकर बोलकर बता सकूं, या मुझे इतनी शक्ति दो जो मैं कड़ाही में कूद कर मैं अपनी जान की आहुति दे सकूं। प्यारे भक्तों, माँ ने आशीर्वाद दिया। छिपकली ने कड़ाही में कूद कर अपनी जान की आहुति दे दी। ऋषि मुनि जैसी आई, ऋषि मुनियों ने आओ ना देखा था, निकल गई। तो गड्ढा खुदवाया, उस खीर के पर क्या निकला? कौन सा? कोबरा। तू वही तामल लग रहा है, क्या निकला? प्यारे तो सर्प के अस्थि बंदर देखे, ऋषि मुनियों को दया आई, अरे इसमें तो पहले से ही सर्प था, और ये छिपकली के लिए तो कोई देवी है जिसने हमारी जान बचाई है, और हमने इसे श्राप दे दिया। लेकिन दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हो सकता है। ऋषि मुनियों को दया आई, वरदान दिया, अरे छिपकली तूने हम सबकी जान बचाई है, हम तुझे वरदान देते हैं, तेरा जो अगला जन्म होगा वो होगा तो उच्च कुल में, लेकिन पालन पोषण जो होगा वो होगा नीच कुल में। प्यारे भक्तों, दोनों हाथ उठा के बोलो जय माता दी। इस कथा को यही ब्राह्मण करते हैं। गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। बच्चा बहता 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 कहाँ पहुंच गया? लोनी में के किनारे पे। वो कौन सा किनारा था? नहीं पता। बच्चा बहता 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 काशी नगरी घाट पर पहुंच। भील को बुलाया, भील इधर आओ। भील कहने लगा, पंडित जी कभी तो मेरी राम नाम तक नहीं लेते थे, और आज मुझे नाम लेके बुला रहे। दाल में कुछ काला, क्या दाली काली है नहीं? भील को बुलाया। भील आया, हाँ पंडित जी, जो बक्से में था वो जा रहे, इसको बाहर निकाल के लाओ। भील, प्रभु मैं निकाल तो लाऊंगा, लेकिन मेरी आपकी शर्त होगी, जो इस पे जो चमक रही है हीरे जवाहरात, उसमें शर्त ये है कि ऊपर का माल तुम्हारा होगा और अंदर का माल तुम्हारा काय को होगा? भील का होगा। किसका होगा? है नहीं? दोनों में शर्त लग गई। बक्से को बाहर निकाल के लाए। हीरे जवाहरात सारे पंडित जी ने ऊंचे कदम बांध लिए। भील ने वो बक्सा उठाया, सर पर रखा, घर की ओर जाने लगा। लेकिन पंडित जी के मन में अभी भी लालच कि यार ऊपर इतना माल है, अंदर न जाना कितना होगा, क्योंकि उसे तो लालच नजर आ रहा था पंडित जी को। कहने लगे, भील इसके अंदर कोई जहरीला सर्प हुआ, कोई जहरीला कीड़ा हुआ, तुझे काट ले, तेरी मृत्यु हो जाए, इसलिए बक्से को खोल। अभी भील भी डर गया। बक्से को खोला, उसके अंदर क्या निकला? एक छोटी सी कन्या अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही थी। उस कन्या को पाकर भील बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि भील के भी कोई संतान। बजाओ ताली जोरदार।
दौड़ा दौड़ा गया, उस कन्या को हृदय से लगा लिया, सीने से लगा दिया, दौड़ा दौड़ा गया, घर ले जाकर अपनी बिल्ली की गोद में उस कन्या को रख दिया। बिल्ली कहने लगी आप रोजाना किसी ना किसी का बच्चा ले आते हो, और ये बात हकीकत है, जिनके पास बच्चे नहीं होते ना उन्हें बच्चे खिलाने का बड़ा शौक। भाई जिनके पास बच्चे नहीं होते उन्हें बच्चे खिलाने का शौक होता है या नहीं? बोलो, तुम बोलते नहीं हो क्या? नहीं बोलते हो? इस दरबार में भी नहीं बोल पाओगे तो कहीं नहीं बोल पाओगे। वैसे अच्छा कितना भी चिल्ला लेना, सारा गैर थे, है नहीं? जिसके पास बच्चे नहीं होते उन्हें बच्चे खिलाने का बहुत बड़ा शौक होता है, और जिनके पास 3 4 5 हो तो भाभी कह रही पेटने का शौक होता है। सो रही हो, जग रही हो? जाग रही हो? अच्छा मैं तो एक बात बताऊं, चश्मे वालों का और घूंघट वालों का पता नहीं होता कब नींद पूरी कर ले। क्या तो भाई एक बार भाभी जी के लिए जोरदार तारीफ करो। भाई सेवा की है इतने दिनों से माँ भगवती की सेवा करना कोई आसान कार्य नहीं है, और बहुत ही कम ऐसे वक्त होते हैं जितनी सेवा कर पाते हैं। और हम जागरण वाले सबसे बड़े बदनसीब होते हैं, सच्चाई बता रहे हैं हम यही जो इसका मैं नाम क्या रखूं? इसका नाम आप एक क्या करो, मैंने जो बक्सा बहता हुआ जा रहा था उसको बोला था रुक, बक्सा रुक गया था, इसका नाम रुको रख लो। क्या नाम रख लो? रुको, जोर से बोलो रुको। उसका नाम प्यार से रुको पड़ गया, रुको धीरे धीरे और बड़ी हो गई, उसका नाम प्यार से रुकमणी में बदल गया। अब पड़ा है नाम, क्या नाम बदल गया? घर में जब कोई बच्चा छोटा होता है ना तो उसका पहले कुछ नाम और होता है, स्कूल में कुछ और होता है, और गली में कुछ और हो जाता है। जैसे बोलो सच्ची दरबार, ये हकीकत है, नाम बदल जाते हैं ना भैया, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बदल जाते हैं। तो पहले नाम ही इतनी सुंदर होती तो जिसका कोई जवाब नहीं। बोलो जय माता दी। दोनों की उधर धीरे धीरे तारा भी बड़ी हो जाती है, और जब दोनों मेरा धीरे धीरे बड़ी हो जाती है तो हर माँ बाप की चिंता सताती है, काहे की शादी की। उधर हरिपुर नगर में पंडित और नाइयों को भेजकर दोनों का रिश्ता तय कर दिया जाता है। हरिचंद्र राम के राजा के साथ में तारा का रिश्ता तय कर दिया जाता है। उसी नगरी में कलबा नामक भील के साथ में भी रुक्मणी का रिश्ता तय कर दिया जाता है। और प्यारे भक्तों, कठोर से कठोर दिल आंसू बहाने लगता है। बात है ना, एक बेटी इस जगत जननी माँ के दरबार जाती है, माँ से कहती है माँ एक बात बताओ कि बेटी तेरे 5 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो, तू कभी अपनों से जुदा नहीं करती, और बेटी तेरी एक हो तो उससे पल भर में क्यों प्राय कर देती है? माँ ये तेरी कैसी रीत है? बेटी खूब रोती है। बेटी के लिए एक बात बोलता हूँ, अच्छी लगे ताली बजाना। बेटी कहती है माँ, दोनों हाथ उठाओ और ताली बजा के अपने साथ मिलकर बोलो कि किसी भजन में माँ का नाम ना हो। तबीयत खराब हुई, अपनी बहू से कहा बहू तुम जाओ महलों में, तारा के महलों में झाड़ू लगा कर आओ। अपनी सासू माँ का कहना मान कर बहू चल दी। कौन? रुक्मणी। एक बार वो हाथ उठाओ जो अपनी सासू माँ का कहना मानती हो। हम काय को माने मानते हो भाभी? क्या बात है, मत उठाओ। देखो इतनी पब्लिक में 2 जने उठा रही, बहुत से तो नहीं उठा रहे, आप वो भी सीधे नहीं उठा रहे। भाई आजकल कोई नहीं मानता, पता क्यों नहीं मानते? बस हाथ उठाओ मत उठाओ, लेकिन एक चीज ये दिमाग में रखना, आज मैं नहीं माननी हूँ, कल को मेरी बहू आएगी वो भी नहीं मानेगी। मैंने बताया ना, करनी करे कि गोंड रखी करके पछताई, और बोई पेड़ पर भूल के तो आम कहाँ से खाए, है ना? जैसा फल लगाओगे वैसे तो, जैसा वृक्ष लगाओगे वैसे तो फल मिलेगा, है ना भाई? जैसा फल दोगे वैसे तो फल मिलेगा, जैसा फल लगाओगे वैसे तो फल मिलेगा, है ना? इसके गलत, तुम तो गलत है ना? जैसे फल लगाओगे तभी तो वृक्ष होगा, सेब गाड़ोगे, सेब के बीज गाड़ोगे तभी तो वृक्ष आएगा, वरना नहीं आ सकता। बोलो सच्ची दरबार की प्यारी उत्तम अपनी सासू माँ का कहना मान के कुछ की जय माता दी के मसूरी बहन क्या हो रहा है? पहले मेरी माँ के नाम में जगराते की जगराते क्यों होते हैं? कि बहन मेरी माँ से कुछ भूल कुछ मांग लो, इच्छा पूरी कर देती। माँ तेरे नाम में जगराते होते कि बहन मेरी बेटी के लाल पैर में जगराते करना ना भूल के छोटे छोटे दाने निकल आए जिन्हें बोलते हैं माता। कोई चीचक बोलता है, कोई कुछ बोलता है ना? माँ ने करिश्मा दिखाया, बेटा अधिक से अधिक ज्यादा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गई, बेटा ठीक नहीं हुआ, दवाई गोली कराई, बेटा ठीक नहीं हुआ। दौड़ी दौड़ी तारा के पास पहुंच की, बहन आज 40 दिन पूरे हो गए, मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ, क्या तेरी माँ में तेरी शक्ति है जो मेरा बेटा ठीक कर दे? बहन बिल्कुल ठीक हुआ,
ठीक हो जाएगा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन तूने कुछ ना कुछ भूल तो भूल जरूर कर रखी है, इसलिए कहती है माँ कभी भूल नहीं सकती। आप भूल जाएंगे, हम भूल जाएंगे, ये माँ जब देने पे आती है तो ढेरों के ढेर देती है, जब लेने पे आती है चमड़ी वो तो देती है कि बहनी कार्य कर अपने घर के अंदर एक माँ भगवती का जागरण करा, अपने घर माँ भगवती का यज्ञ करा, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। क्या क्यों? क्योंकि वो माँ के नाम की भक्ति नहीं थी, संत नहीं थे। बोलो जय माता दी। सब महलों के राजों को ये पता लगा कि मेरी रानी एक सूत्रों में जगराते में जाएगी, इसमें सबसे बड़ी मेरी बेइज्जती कि तुम नहीं जाओगी, तुम नहीं जाओगी। राजट बालट त्रियाट घोड़ा युद्ध में लड़ गए राजा, रानी तुझे बताना पड़ेगा तू जा रही है नहीं। कहने लगी हाँ राजन मैं जा रही हूँ, और लेकिन राजा कहने लगे तुम नहीं जाओगी, रानी कहने लगी मैं अवश्य जाऊंगी। राजा कहने लगा तुम नहीं जाओगी, रानी कहने लगी मैं अवश्य जाऊंगी। प्यारे भक्त दोनों में जिद लड़ गई, राजट बालट घोड़ा त्रियाट। घोड़ा की जिद आपने सुनी होगी कि अगर पीछे हट जाए तो आगे नहीं बढ़ता है। छोटा सा बच्चा अगर जिद पर आ जाए तो मुझे ये प्लास्टिक की बंदूक चाहिए, वो खरीद के मानता है। चलिए हट, चलिए जानते ना किसको कहते हैं? औरत को। अगर औरत जिद पर आ जाए कि मुझे आज रोटी बना के नहीं देना, मजा ले कोई बनवा ले, 2-4-5 डंडे पड़ जाए तो देखो कौन बनाए रोटी है। लेकिन जिद पर आती नहीं, अच्छी जो बेटियां जो जिद पर नहीं आती। लेकिन रानी जिद पर अड़ गई। उधर राजा ने कहा रानी अपनी उंगली को चाकू से फाड़ लिया, नमक मिर्ची का लेप कर आ गई, और रानी तारा जगराते में पहुंच गई। किसके यहाँ पर? रुक्मणी के यहाँ। और जाकर जगराते कर रही। जरा दोनों हाथ खोलो और ताली बजा के मिलकर बोलो कि पर्वत से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। को भोग लगाया मांस का, क्योंकि बंद कमरे में जागरण हो रहा था मां काली का। राजा पीछे से पहुंच गया था, एक जंगले में से देखा मेरी रानी मांस का प्रसाद पल्लू के अंदर लिया है, भोग लगवा देना भैया पंचमी माँ का। देखा मेरी रानी ने मांस मदरा का प्रसाद लिया है। जैसी रानी बाहर आई, तलवार का प्रहार किया, में बदल गया। जोरदार ताली बजा। बदलती के साथ ही राजा आसानी से कहते रानी मैंने अपनी आंखों से देखा तूने मां मदरा का प्रसाद लिया है, ये कैसे बदल गया? या तो तू जादूगर है या तेरी मां जादूगर है। दोनों हाथ जुटे खड़ी होगी राजन, ना मैं जादूगर हूं ना मेरी मां जादूगर। नहीं रानी मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे बताना पड़ेगा। प्यारे भक्तों रानी कहने लगी राजन अगर आप जानना चाहते के अंदर चलो, घर के अंदर गए मां भगवती का यज्ञ कराओ, मैं आपको सारी तरकीब बताऊंगी। सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? रानी सबसे ज्यादा प्यार तो मैं तुझे करता हूँ, राजन मुझे करते हो। और सोच लो। नहीं रानी मेरे पास छोटा बेटा है, मैं उससे बहुत अत्यधिक प्यार करता हूँ। उस बेटे को लाओ, बेटे के छोटे छोटे टुकड़े करो, बेटे को काट दो, इसे कढ़ावे में रख दो। राजा के लगा रानी तो माँ है या डाहिन, इस माँ के चक्कर में कोई अपना बेटा काट सकता है? बोलो एक उंगली काट के चला दोगे? नहीं चला सकते हम। प्यारे भक्तों बेटे को काट दिया, कढ़ाई में रख दिया। रानी ने फिर से पूछा अब किससे प्यार करते हो? रानी में उस घोड़े को लाओ, घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, इसे भी कढ़ाई में रख दो। रख दिया। राजा बोला रानी मैं तेरी शक्ति को जब जानूंगा, ये जो कढ़ाई के अंदर रखा है ना मांस घोड़े और बेटे का, बिना ज्योति की इसके नीचे ज्वाला उत्पन्न होनी चाहिए। रानी तारा ने माँ ज्वाला देवी से ध्यान किया और बिना ज्योति की ज्वाला उत्पन्न। बजाओ ना ताली। प्रसाद बनकर तैयार हो गया। रानी बोली 5 थाल सजा के लाओ राजन, माँ को भोग लगाना है। हलवा बन गया, ले आओ जरा। 16 दोने में लगा के लिया। 16 दोने में ना एक प्लेट में बड़ी से थाल में लिखा प्रसाद बनकर को भोग लगाया। दूसरा थाल उठाया, बेटे को आवाज लगाई, एक आवाज लगाई, 2 आवाज लगाई, तीसरी आवाज पर बेटा दौड़ा दौड़ा आया। जोरदार ताली बजाओ। तीसरा थाल उठाया, घुड़सवार के अंदर पहुंचा तो घोड़ा भी जीवित मिला। फिर ताली बजाओ। ऐसा चमत्कार देखकर राजा दोनों हाथ जोड़कर रानी के सामने खड़ा हो गया। रानी मैं तेरी शक्ति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आने वाले कलयुग में तेरी माँ को कोई नहीं पूछेगा। राजा ने क्यों? क्यों? क्योंकि तेरी माँ को कोई अपने बेटे और घोड़े की बलि नहीं दे पाएगा। कुछ ऐसा मांग जो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब दे सके। तो प्यारे भक्तों जो बेटे को काटा था उसकी मांस मदरा का तो हलवा बना था। सुन लो एक मिनट, उसका हलवा बन गया था, और जो घोड़े को काटा था उसके हड्ड मांस की चने बने थे। भक्ति देकर ये मां भगवती साक्षात प्रकट हुई और तारा को वरदान दिया, बेटी मैं तेरी शक्ति से तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं भी तुझे वरदान देती हूँ, तेरा जो अगला जन्म होगा
मैं कहीं भी सुनाऊं तो मैं तो बस सोने से मतलब है, इसलिए तो मैं गलत सुना रहा हूँ। तुमने सुन लिया मैंने क्या बोला? नहीं पता लगा हुआ है ना, कुछ भी बोलते जाओ, बस सो रहे हो, बस 5 मिनट की बात हो रही, जिंदगी भर सोने। तारा को वरदान दिया कि तारा बेटी मैं तेरी शक्ति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं भी तुझे वरदान देती हूँ कि जहाँ पर भी मेरे नाम का गुणगान होगा, अगर वहां तेरी कथा नहीं सुनाई जाएगी मैं उन जागरणों को संपूर्ण नहीं मानूंगी, इसलिए मेरे नाम का जगराता होगा और तेरी कथा जरूर सुनाई जाएगी। इसलिए तारा रानी के पावन कथा सुनाना बहुत अनिवार्य होता है। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, अंत में जो आपने नारियल की भेंट चढ़ाई है वो क्यों चढ़ाई जाती है पता है? क्योंकि धानु भगत ने सरकार कर मां को अर्पण किया, इस कलयुग में हम अपनी उंगली भी नहीं कर सकते है ना। आपने देखा होगा जैसे नारियल के ऊपर बाल होते हैं ऐसे हमारे सर के ऊपर बाल होते हैं, दोनों टकले टकले हो जाए तो गंजो, हाँ वही टकले गंजे हो जाए तो दोनों को फोड़ लो, सर को फोड़ लो, नारियल को फोड़ लो। तो ऐसा करना मत, में खाली पूछ बता रहा हूँ, कभी करके देखो। अगर नारियल को फोड़ोगे तो पानी निकलेगा, सर को फोड़ोगे खून निकलेगा। उसके अंदर जो गिरी जिसे हम बड़ी पैर से खाते हैं, सर के अंदर जो मांस मुद्रा होती है वो सैम गिरी होती है। आपने देखा नारियल के ऊपर कान नाक जैसा आकार भी बना होता है नहीं? इसलिए नारियल सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है और बिल्कुल शुद्ध जल इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए नारियल सर्वप्रथम माँ को चढ़ाया जाता है। बोलो जय माता दी। आइए प्यारे भक्तों, अंत में राजा दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, रानी तुझे कुछ मांगना है तो मांग ले। रानी ने अंत में राजा से एक चीज मांगी, बताओ क्या मांगी? अंत में बताओ क्या मांगा? क्या मांगा भैया? जल्दी जल्दी बांटो। रानी ने अंत में राजा से एक चीज मांगी, राजन इस पूरे हरिपुर नगर में मेरी माँ के नाम का कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ एक मंदिर का निर्माण करा दो जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। प्यारे भक्तों, राजा हरिश्चंद्र ने मंदिर का निर्माण किया और रानी तारा भजन कीर्तन गाकर अपना जीवन यापन करने लगे। आइए, तारा रानी की पावन कथा का विश्राम यही होता है। अगर कथा अच्छी लगी है तो एक बार ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिए। अध्यक्षा भक्ति जागरण मंडल की ओर से अगर कोई गलती त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। अगर जागरण अच्छा लगा है तो एक बार और दोनों हाथ करके जोरदार ताली बजा दीजिए। भैया इस थाली को यहीं रख दो, आ जाओ आरती के बाद उतर के इधर आ जाओ सारे। ये आप होने के बाद अपने एक दो बंदे ही बोलने आप अपनी बात में कर लेना, करवा दो। भैया भैया बंद करना, बंद करो। बोलो सच्चे दरबार की। मुनि जन सेवत सुन नर मुनि जन सेवत बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारी महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन गौरी चंड मुंड संहारे सोड़ित बीज हरे मैया सोड़ित बीज हरे मधु कहे टप दो मारे मधु कहे टप दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी माड़ी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला राम निगम बखानी तुम से उपट रानी ओम जय अम्बे गौरी योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो जत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी मई जग की माता तुम्हारी हो भरता मैया तुम्हारी हो भरता भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता
सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्यत शोभित परमोद्राधारी मैया परमोद्राधारी। मनवांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन धावत मैया जी को सदा मनावत हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओ लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा। ओ अंजनी का तू पुत्र कहावे माता दया बजीरा। लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा। अरे जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर जब जब भीड़ पड़ी भक्तों हरे भगत की पीरा। लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा। भुगियानु तू भोजन देवे भुगियानु तू भोजन दे देवे बलियोर धीरा। लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा। अरे मावानु तू पुत्र देवे मावानु तू लालन दे देवे बलियोर धीरा। लंगर वीरा वे वीरा। मेरी माता दिया बजीरा। लंगर वीरा वे वीरा। आदेश जी आदेश बाबा भैरो को आदेश। आदेश जी आदेश बाबा भैरो को आदेश। मैं एतवार कर जाना बाबा भैरो के एतवार कर जाना बाबा भैरो के। तेल का दिया जलाना बाबा भैरो के मैं तेल का दिया जलाना बाबा भैरो के। जय देवा हमरी जय देवा जय देवा हमरी जय देवा। होवेगा तेरे दरबार ये मेला तेरा फिर होवेगा। राज रानी तेरे भगतानु महारानी तेरे संतानु। होने लख लख आज बधाइयाँ महारानी तेरे संतानु राज रानी तेरे भगतानु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलामुच्यमल कोमलमं सीता समान विद्वागमं वाणो महासायक चारु चापं। नमामि रामं रघुवंशनाथं सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धरती माता की सभी संतों की आज के आनंद की वृंदावन बिहारी लाल की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु महाराज की जयकारे वीर बजरंगी हर हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए बच्चों बड़े सुंदर भाव से आरती सभी के समक्ष आएगी। जागो जागो शेरों वाली जागो मेहरा वाली सवेरा हो गया है सवेरा हो गया है। फूट रही सूरज की लाली जागो जोतों वाली सवेरा हो गया है सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरों वाली जागो मेहरा वाली सवेरा हो गया है सवेरा हो गया है।
चहचहा रही चिड़ियों ने छोड़ा माँ अपना बसेरा है। ओ चहचहा रही चिड़ियों ने, चहचहा रही चिड़ियों ने छोड़ा माँ अपना बसेरा है। माँ किरणें सुनहरी चमकी, कोयल ने दिल का तार छेड़ा है। उमा पुष्पहार लाए वनमाली, जागो पहाड़ों वाली सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरों वाली, जागो मेहरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। गाते हैं गीत झरने, नदियों ने छेड़े माँ तराने हैं। माँ गाते हैं गीत झरने, गाते हैं गीत झरने, नदियों ने छेड़े माँ तराने हैं। ठंडी पवन के झोंके मन को तो लगते माँ सुहाने हैं। ओस में डूबी है हरियाली, रात गई मतवाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो 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 मेहरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। आचमन कराती गंगा, मुख धो रहे हैं सिंधु सातों माँ। आचमन कराती गंगा, आचमन कराती गंगा, मुख धो रहे हैं सिंधु सातों माँ। पूजन को आया लखा, जागो 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 शेरों वाली माँ। सजी आरती की है थाली, जागो भवनों वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरों वाली, जागो मेहरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा